आखिरकार तीसरी आंख के नाम से प्रकाशित उपन्यास बाजार में आ गया और वह उपन्यास उस समय खूब बिका। जैसे कभी वेद प्रकाश शर्मा का वर्दी वाला गुंडा बिका था। इस 60 की बात है, 60 दशक के आखिरी के समय चल रहा होगा। पूरी कहानी पढ़ लेने के बाद इतना रोमांचक कहानी, इतना बढ़िया और पावरफुल, मत पूछिए। 2 पन्ने बाकी थे उसके पढ़ने के। अभी तक समझ में नहीं आया था कि आखिरकार इतना बढ़िया कहानी और इतने बढ़िया से घटनाक्रम इसमें घटित हुआ है, और उसका नाम तीसरी आंख क्यों है। अभी तक उपन्यास का नाम तीसरी आंख के शीर्षक से होने का औचित्य सिद्ध नहीं हो रहा था। 2 पन्ने बाकी थे उपन्यास के। उन 2 पन्नों की बात मैं अंत में कहूंगा जो मैं ये अभी कह रहा हूं। अभी अभी पूरे देश में महाकुंभ की चर्चा है, महाकुंभ का उल्लेख है। महाकुंभ के आगे कोई दूसरी घटना और कोई दूसरा समाचार क्या होगा, लेकिन है एक समाचार। ये फिल्म कलाकार सैफ अली खान के यहां जो हुआ, गजब का हुआ, विचित्र है। अब बताइए, 2-2.5 इंच का चाकू एक व्यक्ति, पता नहीं कौन व्यक्ति, कहीं कैमरा में नहीं आया जो वो लड़ाई का ना संघर्ष का, वो व्यक्ति सैफ अली खान के पेट में घुसेड़ देता है। और घुसेड़ ही नहीं देता साहब, सबसे ज्यादा तो रोमांचित करने वाली बात और डरने वाली बात है कि जो ये छुरी है या छुरा है, वो अंदर टूट भी जाता है। जना मामूली बात है, इसका मतलब उसमें कैसा ताकत लगा कि जो टूट गया पेट के अंदर, और मात्र कुछ मिलीमीटर वो रीढ़ की हड्डी छूने से बच गया, नहीं तो सैफ अली खान को लकवा मार गया होता, लकवा मार जाता। और भी 5-6 बार है इधर उधर है, अच्छा खासा बढ़िया रक्तपात हुआ है। और उस घर में सभी है, लगते जगे हुए होते, कोई सोए में कोई गया नहीं अंदर है, क्योंकि कहीं तोड़ फाड़ का निशान नहीं है, आराम से चला गया है। और बताते हैं कुछ महिलाएं भी हैं, एक केयर टेकर थी, करीना कपूर थी, और भी कोई हैं। उसके बाद 4-5 कौन कौन ये उनके कारिंदे हैं, काम करने वाले हैं, सभी घर के अंदर हैं। लेकिन किन्हीं की नींद न खुली, किन्हीं ने सुना नहीं, किसी ने देखा नहीं, घटना सब घट गई। और घट जाने के बाद, जैसा कि सबको पता है, बाहर वो एक ऑटो से गए। ऑटो से कहाँ गए, किस अस्पताल में गए, तो लीलावती, बहुत महंगा अस्पताल है मुंबई का, बहुत महंगा अस्पताल है लीलावती। और वहां जब गए तो जरा वो चिकित्सक को देखे, डॉक्टर का, उसका अंदाजे बयां, क्या बात है साहब। एक जख्मी व्यक्ति आ रहा है जिसके पेट में छुरी का टूटा हुआ हिस्सा घुसा हुआ है, खून से लथपथ है, और उसका बयान आता है कि वो सैफ अली खान शेर की तरह है। कमाल हो गया। यह किसने कहा कहने के लिए वो डॉक्टर को कि तुम यह बयान दो कि शेर की तरह है, या वो खुद वैसा ही सही जो देखा वो कहा। जब जो देखा शेर की तरह आते हुए देखा, तो शेर की तरह तो आप जरूर गए होंगे, क्योंकि उनकी लंबाई भी अच्छी है, सब कुछ ऐसा है। तो यही बात हुई होगी, कोई छुरा नहीं लगा होगा, कोई टूटी हुई छुरी उनके पेट के पसली तक छूती हुई जाकर के वहां टूट करके पड़ा नहीं होगा, तभी तो कोई शेर की तरह दिख रहा होगा। तो शायद डॉक्टर ने उस समय की स्थिति को देखकर कोई गलत नहीं कहा। और इतना कि घंटों तक सर्जरी हुई, टांके पड़े, उसके बाद फिर हॉस्पिटल में तो चाहे जितना भी वो मूल्यवान हॉस्पिटल हो, ऐसी स्थिति में कई दिन ऑब्जर्वर में रखा जाता है। 5-6-7 दिन के बाद टांका कटता है, खिचड़ी खाने को मिलती है, धीरे 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 करके इम्प्रूव होता है, और तब डॉक्टर छोड़ते हैं घर। 7 दिन तो लग ही जाता है हॉस्पिटल में। और इस प्रकार से
वो स्वस्थ होने में तो महीना लगेगा, जख्म भरने में। लेकिन देखिए 3 या 4 दिन में ओके, पेशेंट फिट। लीलावती हॉस्पिटल नहीं हुआ, वो जादू का घर हो गया। और वहां से जब निकले हैं तो आपने देखा होगा कई वो टीवी पर, चैनलों पर उस दृश्य को, कि किस तरह से जैसे कोई शूटिंग समाप्त करके एकदम मुस्कुराता हुआ, एकदम किलकता हुआ चले आ रहे हैं। चाकुओं के 6 निशान शरीर पर लगे हैं। जिनकी सर्जरी हुई, सिलाई हुई और उनके दवाई हुई, फिर भी देखिए अपने घर की ओर। ये कह सकता है इस व्यक्ति को कि 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहा और इस प्रकार की स्थिति में रहा, सर्जरी हुई। खैर, आप समझे, आपको समझना चाहिए ऐसे ऐसे समाचारों को। मैं तो समीक्षा ही कर रहा हूं। तब तक कितने लोग पकड़े गए, ये नहीं वो नहीं, फोटो दिखाया गया कि एक व्यक्ति सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जा रहा है, वापस सीढ़ियों से आ रहा है। जब जा रहा है तो वो गमछी से बांधा हुआ चेहरा है उसका, वो फोटो देखा होगा आपने। पांव में जूते नहीं है, और जब ऊपर जाता है पूरा काम कर लेता है। बताया जा रहा है कि यही वो शख्स है जिसने सैफ अली खान को घायल किया, जख्मी किया। लिया दिया कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा नौवाना, यही है। और सारा दुष्कर्म करके वापस जब आ रहा है तो इस बार खुला हुआ चेहरा है, ताकि सभी को चेहरा देख लिया जाए, देख ले दिया जाए। ऐसा आदमी को पकड़ा जाएगा तो बताया जाएगा कि सही आदमी को पकड़ लिया है। जाते हुए में चेहरा बना हुआ है। और दूसरी बात कि उतरते वक्त में ये जूता पहना हुआ है, जैसे लगता है कि सैफ अली खान के घर से इनकी विदाई हुई थी कि अब जा रहे हो तो एक जोड़ा जूता भी पहन लो। अब तो मिल गया, कातिल तो मिल गया, यही है शख्स। तो मुंबई की पुलिस स्कॉटलैंड की पुलिस से भी कोई कम थोड़ी है। भले ही अभिनेता सुशांत हत्या के समय ये नींद में रही होगी, लेकिन आज तो जगी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। वो जो सीढ़ियों चढ़ रहा था और चढ़ करके सारा काम करके वापिस आ रहा था, जूता पहन करके, मुंह खोल करके, सबको दिखा करके, तो उस तरह का एक व्यक्ति पकड़ लिया गया। पता चला ये बांग्लादेशी है, बांग्लादेश का है, और यही है वो जो सीढ़ी से चढ़ के गया था, सीढ़ी से आया। अब पता चलता है कि नहीं साहब, फॉरेंसिक उसका टेस्ट हुआ। दैनिक भास्कर ने पर्दा खोला और कहा नहीं नहीं नहीं, जो सीढ़ी चढ़ रहा था और जो सीढ़ी से उतर रहा है वही व्यक्ति है ही नहीं। दैनिक भास्कर कर रहा है, कह रहा है, तब मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं तो शुरू दिन से ही अपने मित्रों को बोल रहा हूं कि ये वही नहीं है। बांग्लादेश को, जिसे बांग्लादेश का शख्स जिसे बताया जा रहा है, जो कबूल कर रहा है कि मैंने किया है ये काम और मैं चोरी के इरादे से गया था, अनायास उस घर में घुस गया, वह है ही नहीं जो सीढ़ियों चढ़ रहा है और सीढ़ी से उतर रहा है। वही बोल रहा है हम ही है। लेकिन खैर अब क्लियर हो गया कि सीढ़ी से चढ़ने वाला और सीढ़ी से उतरने वाला वह व्यक्ति कोई और था, और ये बांग्लादेश कहा जाने वाला ये शख्स कोई और। तो भाई कुल मिलाकर के इतना बड़ा कांड हो गया। इस कांड के अंत में जो 2 पन्ना मैं कह रहा था आखिर में पढ़ने का, उसे मैं पढ़ूं, इसके पहले आपको यह जानकारी भी मिल जानी चाहिए कि भोपाल के एक नवाब थे। उस नवाब के विषय में जब देश आजाद हुआ तो वे सभी चले गए। उनकी 2 बेटी थी, बड़ी बेटी और जितने जो भी थे वो सब पाकिस्तान चले गए। तो पाकिस्तान जाने के बाद वो बची हुई जमीन, तो उस 2 बेटी थी उनकी, तो एक बहन यही रह गई जिनके लर जर में शादी वो गुड़गांव के पास कहीं वो जगह है, वहां पटौदी खानदान में उनकी शादी हो गई। इसलिए ये दावा इनके थे
कि वो भोपाल में बन की जो जमीन है जो नवाब की, वो कम से कम 15,000 करोड़ की है अभी। और सरकार ने उस पर फैसला दे दिया कि 15,000 करोड़ की जमीन का वारिस कोई नहीं है, ये शत्रु की संपत्ति है और सरकार इसे अधिग्रहण कर लेगी। तो इसके लिए आखिरी वो सुनने की तारीख दी गई थी उस नवाब के खानदान में बचे हुए सैफ अली खानी है। तो 30 दिन का समय दिया गया था और यह 30 दिन यही समाप्त हो रहा था। जो ये घटनाक्रम हुआ, छुरेबाजी हुई, रक्तपात हुआ और शेर के तरह गए, शेर के तरह वापस आए, यही 3 दिन था। इस 3 दिन के पहले बकिए 27 दिन 28 दिन जो 30 दिन का समय कूट दिया था मध्य प्रदेश का जबलपुर हाई कोर्ट, तो 27-28 दिन तक ये जवाब नहीं दे सके। अब उस समय गुजर गया तो अब फिर हो गया ऐसी घटना। तो अभी से घटना के आधार पर आगे वो समय लेंगे, वक्त लेंगे। 15,000 करोड़ रुपए की बात है कि मेरे घर पर तो इस तरह का हादसा हो गया, तो मुझे समय बढ़ाना, ये समय जवाब देने के लिए समय बढ़ाया जाए। अब माननीय अदालत वह तो यह नहीं देखेगी कि भाई आपने 27 दिन तक क्यों नहीं दिया, इन आखिरी 3 दिन के में घटी घटना के वजह से ही क्यों बढ़ाया जाए, क्यों समय दिया जाए आपको, ये तो देखेंगी नहीं। न्याय चाहिए पूरा। इसलिए संभव है फिर इस घटना के बाद उनको टाइम का एक्सटेंशन दिया जा सकता हो उस संपत्ति को, शत्रु संपत्ति को बचाने के लिए। तो लेकिन वो तो अलग चीज है। लेकिन ये इतना सुरक्षित स्थान पर जो इनका ये अपार्टमेंट है, उतना बड़ा सोसाइटी है, उस सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं, वहां पर इतना बड़ा खून खराबा, रक्तपात इत्यादि हुआ। थोड़ी उसी चूक से थोड़ी सी और बात जाती तो वो जान भी जा सकती थी। तो ये क्या हुआ? तो ये हुआ कि वो जो तीसरी ये किताब थी, उसके आखिरी जो 2 पन्ने थे, उसमें यह वर्णन था कि ये जितनी भी बकिए ये 200 पृष्ठों में पीछे घटनाएं घटी, वो घटना कहीं घटी ही नहीं। न तो किसी सेठ की हत्या हुई, न कोई मारा गया, और न किसी का जन्म हुआ, न कोई कहीं संपत्ति थी, न कहीं कोई बात थी। वास्तव में ये मुंबई का एक फिल्म प्रोड्यूसर एक ऐसा वो फिल्म बनाना चाह रहा था जिसमें इस तरह का रोमांचक कहानी हो, रहस्य हो। इसके लिए प्राइवेट जासूस को पैसा देकर के उसको बगैर बताए हुए ये केस सृजित किया था। और हर जगह जहां जहां यह प्रोड्यूसर को संभावना थी कि यह प्राइवेट जासूस जाएगा, उन सभी जगहों में उसने कैमरा लगा रखे थे। और ये पूरी कहानी जो बना सारा उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अब रिकॉर्ड हो गया तो उस रिकॉर्ड के बाद वो निर्माता इसको फिल्म बनाएगा, अब बनावेगा। और ये पूरा जितना भी जो चीज उस उपन्यास में दिखाया गया, रक्तपात, हत्या, यौनाचार इत्यादि, वे सब सोडा सोडा। तो इसमें भी, इस समाचार में भी ये सोडा है। सब सब खत्म। कोई मतलब नहीं है कि ये कुछ हुआ, ये देश का इतना पैसा गया, पुलिस इन्वॉल्व हुई, कहीं कुछ है ही नहीं। बांग्लादेशी को जो खामखा और इनके फिंगरप्रिंट वगैरह भी मिलने की बात की जा रही है, तो सोच लीजिए। कम से कम तो ऐसा भी होता कि उसी व्यक्ति से को ही सीढ़ियों उतरते चढ़ते दिखाया जाता, तो ये तो माना जाता कि हाँ यही था। अब कहीं लग रहा है वो सीढ़ी से उतर रहा है व्यक्ति की कोई अपराध करके ही उतर रहा है। और इन दोनों को कभी खड़ा भी नहीं किया गया। उन दोनों के क्या, पुलिस की ओर से तो मानी जा रही है कि नहीं यही है जो सीढ़ी उतर रहा चढ़ रहा है। ये तो है। और ऐसे इंसिडेंट बनते हैं। आशा है ये समीक्षा आपको अच्छी लगी। तो ठीक है, इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट्स दीजिए तो और अच्छा। धन्यवाद, नमस्कार।